Thank you.
इन बाग की शोभा क्यों कहो, इन बाग की शोभा क्यों कहो, मेरा साहिब नूर जहां। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर श्री देव चंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाओ। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री मावत कहे मोमिनो हे ऐसी बुरी इलम, हे मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप कसम, तुमको परम आदरणीय सुंदर साथ जी। कौन बोल रहा है? इंद्रावती जी। क्या कह रही हैं कि श्री महामत कहें, किसने बताया? महामती पांचों शक्ति। धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल, वतन। नूर माने इलम, ये ज्ञान। तो कह रहे ये पांचों शक्ति जहाँ बैठी हैं उन्होंने बताया कि ये इलम ऐसी कुंजी है, ऐसी चाबी है, क्योंकि बिना इलम के कुछ भी नहीं है। तुम ना खुद को पहचान सकते, ना अपने घर को पहचान सकते, ना तुम्हारी आत्मा का मालिक कौन है वो भी नहीं पहचान सकते, जीव आत्म का मालिक कौन है वो भी नहीं पहचान सकते, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनका मालिक है कौन है वो भी नहीं पहचान सकते। तो ये मेहर देखो महबूब की, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म राजी महाराज की ये मेहर है जो बेशक इलम है। तो कह रहे इस मेहर को देखो, तुमको पढ़ाए आप कसम। जो अपनी आत्म के धनी हैं, पति हैं, कसम करके कह दिया तो किसको कौन पढ़ा रहा? वो पढ़ा रहे। ना वाणी पढ़ने वाला पढ़ाता, ना कोई बोलने वाला पढ़ाता। राजी महाराज जी अपनी रूहों को पढ़ा रहे। कहाँ? जहाँ उनके चरणों में वो आत्माएं बैठी हैं जिनके कारण ये खेल बना दिया। अब कहो दरिया आत्मा। सुंदर साथ जी, हम सोचते कि हमें कोई गुरु मिल जाए और पार उतार दे। गुरु माने हम शरीर को समझ लेते कि ये शरीर ही हमारा गुरु है और ये शायद हमें पार उतार देगा। इसके पास ज्ञान है, ज्ञान इस वाणी में है, बेशक इलम पार ब्रह्म का है, और पार भी वही इलम उतारेगा, किसी का शरीर पार नहीं उतारेगा। क्योंकि जो सच्चा गुरु है, जो सतगुरु है, वो ये बेशक इलम है।
और लेके कौन आए? सतगुरु ही लेके आए। तो कह दिया सतगुरु मेरा श्याम जी। यहाँ कोई किसी का गुरु सतगुरु, ये दुनिया के रिश्ते हैं कि गुरु बन गया, शिष्य बन गया, भगवान हो गए, भक्त हो गए, लेकिन सतगुरु कहाँ है? जहाँ पार ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जिसको कहते हैं, उनकी आत्माएं उनकी लीला में जो शामिल हैं, उन्होंने अपनी आत्माओं को अपना ज्ञान दिया। जो निस्बत भरपूर। आप कह रहे अब कहूँ दरिया छठे सागर का पहली चौपाई लास्ट की थी, अब छठा सागर इल्म का है, ज्ञान का है, अब सातवें की पहली चौपाई है। तो कह रहे अब कहूँ सागर सातवां सागर का वर्णन कर रहे, जो निस्बत भरपूर। अब निस्बत कौन? सुंदर साथ जी, राजी महाराज का छठा सागर, उन्होंने अब सब रूहों को अपना ज्ञान दिया। सातवां सागर उनकी आत्माओं का है, जो उनकी आत्माएं हैं उनका सागर है। तो छठा सागर श्यामा जी का और ब्रह्म सृष्टि का है। या को वार न पार काहूं। आप कह रहे इसका तो कोई वार पार ही नहीं, अगर कोई वर्णन करना चाहे तो वर्णन कर नहीं सकता। सुंदर साथ जी, एक तारे इतने इस आसमान में है, उनको कोई गिनती में बता नहीं सकता। तो वो तो पार ब्रह्म की लीला है, वो तो उनके तन हैं, उनके अंग हैं, तो उनका कोई वर्णन कर नहीं सकता, क्योंकि वो निस्बत भरपूर है, बेशुमार है। तो कह रहे बेशुमार को शुमार में लाके यह वर्णन कर दिया, क्योंकि ये जिमी हद की है, तो हद के शब्दों में बांध के वर्णन करा, लेकिन वो तो बेहद है। जो नूर के नूर को नूर। आप कह रहे जो नूर के नूर को नूर, राज्य महाराज का स्वरूप नूरमयी है, उनका अंग श्यामा जी है, वो नूरमयी है। ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी के अंग हैं, वो सब नूरमयी हैं। बेशुमार जाए शुमार में। आप कह रहे वो बेशुमार है, हम कहते उसको चितवनी बहुत आती, उसने चितवनी बहुत सीख ली, कुछ भी नहीं सीखा, अर्श का एक तिनका भी नहीं सीखा, क्योंकि वो बेशुमार है। बेशुमार चीज को कोई इस शुमार की धरती में गिन नहीं सकता। ए जो करत हो मजबूर। कह रहे जो मैं तुम्हें बात बता रही हूँ, जो मजबूर कर रही हूँ, इंद्रावती जी कहती हैं कि जो बात तुम्हें बता रहे हैं, जो मजबूर बात कर रहे हैं, वो बेशुमार है। बेशुमार को इस शुमार में दुनिया में, क्योंकि ये हद की दुनिया है, हद के शब्दों में लाके वर्णन करा। क्यों आवे बीच हिसाब के। आप कह रहे बीच हिसाब के आ ही नहीं सकता, तो हमसे पूछा जाता रंग मोल के उत्तर की तरफ कितने, पूरब की तरफ कितने पेड़ हैं, पश्चिम की तरफ कितने हैं, पूरब की कैसे बताओगे? वो तो बेशुमार है, उसका वर्णन तो कर ही नहीं सकते। तो कहनी में कह दिया, छोटी चीज में बांध के बता दिया, बेशुमार को लाए शुमार में, वो बेशुमार है। जो हक अंग सदा हजूर। और उनका वर्णन कैसे कर सकते हैं जो ब्रह्म सृष्टि है, क्योंकि वो राज्य के ही तन है, उनके अंग हैं, और वो उनके हजूर माने उनके पास ही रहते हैं, वो दूर नहीं है। जैसे सूरज की किरणें आपस में एक है, सूरज से अलग नहीं हो सकती। वो भी क्यों कहो निस्बत की। आप कह रहे हम सोच लेते कि बहुत मामूली चीज है ब्रह्म सृष्टि। जिस ब्रह्म सृष्टि के कारण सब ग्रंथों में लिखा है, सारे प्रमाण लिखे, परमहंस आएंगे, पूरब के ऋषि आएंगे, सब कुछ हर ग्रंथों में अपने ढंग से लिख रखा, तो अपने को ब्रह्म सृष्टि यहाँ बना के कह देते कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, और फिर अपनी रहनी देखते तो रहनी के हिसाब से उसको घटा लेते, लेकिन उसका वर्णन यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार ब्रह्म के अंग हैं, उनके तन हैं, उनकी खूबी को कोई पहचान नहीं सकता। वास्ते निस्बत खुली हकीकत। आप कह रहे उस निस्बत की, उन आत्माओं की, उन रूहों की कैसे खूबी कहें, क्योंकि उसको यहाँ शब्दों में वर्णन कर नहीं सकते। तो पाई हक मार्फत। आप
हकीकत नहीं खुलेगी किसी चीज़ की। कोई भी बात हम कर रहे हैं, बीच में आ गए, हम भी सुनने लगे क्या बात हो रही थी, भाई हमें पता ही नहीं बात क्या थी। तो अब जब हकीकत खुली तो पता चला, जो थी हक निस्बत, जब हकीकत खुली तो निस्बत का पता चला कि ओ ये निस्बत नहीं है, ये किसी और की निस्बत है, ये विष्णु भगवान का तन है, ये उनकी निस्बत है जो अक्षरातीत की निस्बत है, राज्य महाराज की पूर्ण ब्रह्म जिनको कहते हैं, जिनको सत्य चित आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद। और यहाँ सब झूठ है, जड़ है, मिथ्या है, मिटने वाला है। निस्बत असल सवन की, इसके ऊपर की चरण, इसके ऊपर का चरण, भूमि क्यों कहूँ निस्बत की, वास्ते निस्बत खुली हकीकत। सुंदर साथ जी इतना क्लियर समझा रखा कि निस्बत की खूबी का कैसे वर्णन करें। वास्ते निस्बत, निस्बत के कारण पार ब्रह्म की हकीकत, निस्बत की हकीकत खुल गई तो पाई हक मार्फत, और जब हकीकत खुल गई तो उनका इल्म, उनके दिल का सागर, उनकी मार्फत पा ली। जो थी हक निस्बत, पाई किसने? हक की मार्फत क्या है? ज्योति हक निस्बत, निस्बत का ज्ञान उन्होंने दे दिया। निस्बत सवन की, अब कह रहे कि जितनी आत्माएं, जितनी ब्रह्म सृष्टि, जितनी सूरज की किरणें, उनकी हकीकत निस्बत सबकी सूरज से है। ऐसे पार ब्रह्म की निस्बत पार ब्रह्म से कह रहे, निस्बत असल सबन की। जित निस्बत तित सब, जहाँ निस्बत है, जहाँ संबंध है, कह रहे वहाँ तो सब कुछ है, पूरा खजाना है। वो तो जैसे सूरज की रोशनी, सूरज की किरणों में, तो किरणों में कम रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी सब किरणों में आ गई। उसी तरह से जहाँ निस्बत है वहाँ सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है। सब निस्बत के वास्ते इल्मे जाहिर ये अब ये खेल किसके कारण बनाया सुंदर साथ जी? ये हकीकत किसके कारण जाहिर करी? ये इल्म किसके कारण लाए? निस्बत के कारण। निस्बत को जाहिर कर दिया, अपने इश्क को, अपने प्रेम को, अपनी लीला को, अपनी निस्बत को, सबको अपने इल्म से जाहिर कर दिया। सब निस्बत के वास्ते इल्मे जाहिर किए अब किसी गुरु ने नहीं करे, किसी यहाँ के तन ने नहीं करे, भैया खटखट बंद कर दो, किसी गुरु ने नहीं, किसी के तन ने नहीं करा, इस बेशक इल्म न करा। फिर पढ़ो, निस्बत असल सवन की, सबकी निस्बत असल है जो राज्य के तन, राज्य के चरणों में बैठे हैं। निस्बत तित सब, और जहाँ निस्बत है वहाँ सब कुछ पूरा खजाना है। सब निस्बत के वास्ते, और सब निस्बत के वास्ते कारण इल्मे जाहिर किए आप, इल्म से जाहिर कर दिया। अपने इल्म से कह रहे ना, तुमको पढ़ाए आप कसम, तो अपने इल्म से सारा खजाना जाहिर कर दिया। निस्बत हक की जात है, अब निस्बत है क्या? समझा रहे कि निस्बत है क्या? निस्बत हक की जात है, सूरज की किरणें सूरज की जात है। तो जो ब्रह्म सृष्टि है वो पार ब्रह्म की जात है, उनके तन है। निस्बत में इश्क, और निस्बत में ही पार ब्रह्म का, अक्षरातीत का, राज्य महाराज का इश्क है, अपनी रूहों से प्रेम करते हैं। निस्बत वास्ते इत आया बेशक, अब कह रहे उस निस्बत के कारण, उन आत्माओं के कारण, ब्रह्म सृष्टि के कारण ये इल्म यहाँ आ गया झूठी दुनिया में। ए हके किया इश्क सो, और ये भी इल्म भी राज्य ने अपने प्रेम का इल्म भेजा, अपने इश्क का इल्म भेजा है। कई विबंध बांधे जहूर, और कई विध बंद बांधे, पहले खेल मंगवाया, फिर इल्म भेजा, उसके बाद इल्म की चाबी भेजी, और फिर आके खोल दिया किसने? पार ब्रह्म के हुक्म ने। तो जानत है
साथ जी हम कह देते, अपने को अगर हम निस्बत समझते तो कहते हमें तो कुछ याद ही नहीं है। वाणी में लिखा कि तुम ही थे ब्रज में, तुम ही रास में, तो तुम का मतलब तुम जिनकी बात हो रही है। और हम सोच लेते हमारी बात है, तो हम सोचते हैं तो ब्रज रास याद ही नहीं आता। तो ये पुतला ना ब्रज में था ना रास में था, वो खेल और था। और उसको उन्होंने देखा तो तुम करके उनको कहा। जो शरीरों के पीछे भाग रहे हैं वो अपने को सावचेत कर लें, अपने को संभाल लें, क्योंकि महाप्रलय में कोई और काम नहीं आएगा, राज्य ही सामने होंगे। अभी हम अपने दिल में धनी को बैठा लें तो फिर हमारा आखिरत सुधर जाएगा। अगर हमारी सुरता किसी और से अटकी रही सुंदर साथ जी, तो फिर क्या करोगे? सारे फरिश्ते भी, जितने पैगंबर हैं, जितनी दुनिया उनको मानती है, हिंदू भी जिन भगवानों को मानते हैं, सब अपनों अपनों पे जाएंगे महाप्रलय में। तो उनसे कहेंगे मैं पार करो तो वो हाथ झटक देंगे, क्योंकि उनके बस का नहीं है पार करना। मुक्ति कोई नहीं दे सकता पार ब्रह्म के इल्म के सिवाय। उनके इल्म के सिवाय मुक्ति मिलनी ही नहीं है। इसी आवागमन में पड़े। अब मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन जब तक पार ब्रह्म का ज्ञान पूर्ण नहीं है, तो फरिश्ते हाथ झटक देंगे, कहेंगे कि हमारे पास ये साधन नहीं, श्यामा जी के पास जाओ, क्योंकि ये बेशक इल्म हादी के दिल का नूर है। रसना श्यामा जी की जुबा तिलावत रस रब का, ये राज्य महाराज के इश्क का रस है, ये उनके इश्क का आब है, जल है। सुंदर साथ जी, इसके बगैर कोई काम नहीं होना। हके निस्बत वास्ते कई बंद बांधे माहे खेल, कई बंद बांधे खेल में। पहले मैं मंद बन के आ गए, फिर देवचंद जी के तन में आ गए शक्ति हुक्म, और उसके बाद मेरा ठाकुर के तन में। दूसरी बेरे पहले ब्रज दिखा दिया, फिर रास दिखा दिया। पहले ब्रज की लीला दिखाई, उसको चित्त में अखंड करा पहले, और दूसरी रास करी जाके महारास खेली, उसको अक्षर की बुद्धि में अखंड कर दिया। क्योंकि रूहों ने अक्षर का खेल मांगा था आत्माओं ने, कि धनी अक्षर ब्रह्म क्या लीला करते। अक्षर ब्रह्म ने प्रेम की लीला मांगी कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म क्या लीला अपनी रूहों से करते हैं। लेकिन ये मांगा किसने, उपजाया किसने? गाजी ने। इत और न दूजा कोई स्वरूप एक है लीला दोए, परम धाम में कोई दूसरा नहीं है, एक स्वरूप है अक्षरातीत। उनको पूर्ण ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म भी उनमें ही है, आत्मा भी वही है, उन्हीं के तन है, तो वो सत्य चित आनंद चेतन है। अब उन्होंने दोनों तनों को उपजाया, खेल मांग लिया। तो पहले कहाँ दिखाया? ब्रज में, फिर कहाँ ले गए? रास में। तो बुद्धि में रास अखंड कर दिया, चित्त में ब्रज अखंड कर दिया। जो ब्रज में अखंड में लीला खेली थी, इस ब्रज में नहीं। वास्ते निस्बत बेती सरी खेल दिखाया अब तीसरी बार जो ये अब ब्रह्मांड बना है, अपनी आत्माओं को ये खेल दिखाया। तो पहले ब्रज रास में ज्ञान नहीं था, अब ये ज्ञान भेज दिया। इलम बड़ाई इश्क खेल बुझ बका का बेसक। अब कह रहे इस इल्म में किसकी बड़ाई लिखी है? जो छुपी हुई बात पार ब्रह्म के इश्क की लीला। क्योंकि सब कहते हैं कृष्ण की ये लीला थी, ये थी। नाम श्री कृष्ण तन का था, लीला अंदर आवेश करता था राज्य महाराज का, और आत्म अक्षर ब्रह्म की थी। तो कह रहे कि अपनी लीला को अपने इल्म से जाहिर कर दिया। निस्बत वास्ते इश्क निस्बत वास्ते इल्म। अब कारण निस्बती है, उनके कारण इश्क, उनके कारण इल्म। खुशाली निस्बत वास्ते, और खूब खुशहाली काय किसके वास्ते? निस्बत के वास्ते। आखिर आए कसम, वो कहाँ लाए? इल्म में, बेशक इल्म से ज्ञान दे दिया। ज्ञान ए इल्म अंदर
अंदर यूं कहे वही शब्द यहाँ के शब्दातीत की बात इन शब्दों के अंदर है। तो ये इल्म क्या कह रहा है? ये जो निस्बत देखत दुख। आप कह रहे हैं ये इल्म से पहचान हुई कि ये जो निस्बत अक्षरातीत के चरणों में आत्माएं बैठी हैं, ये जो दुख देख रही हैं, इन दुख में कह रहे उन्होंने जो ये देख लिया, इसको देख के दुख नहीं देखा, जरा सी जुदाई की देखे इधर उनके दिल फेर के उसमें सुख दे दिए। गाय के इल्म से। सुंदर साथ जी, जो ये पुतला यहाँ दुख देख रहा है, ये परम धाम में नहीं जाएगा। जो वाणी का सुख मिल रहा है इन तनों को, वो परम धाम में जाएगा, क्योंकि उन्होंने हुक्म से इन तनों को देख लिया। जैसे हम सपना देखते हैं, तो हमारे अंदर जितना जितना इल्म ज्ञान जाएगा, उतना उतना हमारी परात्म में पहुंचेगा। इन दुख में बका अर्ज के। कह रहे दुख तो भले दिखाया, लेकिन इन दुख में, दुख के खेल में बका अर्श के कई सुख छुपे हैं। आए हक दिल के कई सुख। हक के दिल के कई सुख हैं। तो ये बेशक इल्म जब हमारे दिलों में आएगा। सुंदर साथ जी, कोई कहता है मंदिर मेरा है, मालिक मैं हूँ, मत बनो, मत बनो, धनी के अंग बन जाओ, धनी के चरणों में नतमस्तक हो जाओ, वही देंगे जो देंगे, और कुछ भी नहीं मिलना। ये मिट्टी की दीवारें सब यही रह जाएंगी। जो जाएगा हमारे अंदर अगर ज्ञान है तो बखत आखिरत में वो काम आएगा। ये सुख सागर निस्बत का तिनका तुम्हार न आवे। कह रहे ये सुख सागर, जो सुख के सागर हैं 8 सागर परम धाम में, वो सारे किसके खातिर हैं? निस्बत के वास्ते। तिनका तुम्हार न आवे क्या। वो बेशुमार है, अपार है, उनका शुमार नहीं आ सकता। सब हके मपाए। आप कह रहे राजी महाराज ने सारे सागर, इंद्रावती जी कहती सारे सागर राजी महाराज के दिल के माप के देखे, तोल के देखे। काहे से? उनके इल्म से। तोल के भी काहे से देखे? उनके इल्म से। ये इल्म की तराजू, इसमें इश्क भी और इल्म भी, 2 पलड़े हैं, एक इश्क एक इल्म। तो उन्होंने देखा कि कौन सा पलड़ा भारी है, तो देख रहे दोनों बराबर है, इश्क भी इल्म भी दोनों बराबर है, क्योंकि इश्क का इल्म है, इश्क का इल्म है, और इल्म में इश्क का ज्ञान है। तो कह रहे दोनों पलड़े पूरे बराबर निकले। दोबारा पढ़ो। सब हके मपाए। अब कह रहे राजी महाराज ने सारे उनके दिल के सागर, इंद्रावती जी कहती हैं जिस तन में 5 शक्ति बैठी, वो तन नहीं बोल रहा, वो आत्मा नहीं बोल रही, क्योंकि सब फरामोश है, सब नींद में है। कौन बोल रहा? हुक्म उनके अंदर। तो ये हुक्म बोल रहा है उनके दिल में, ये इल्म। तो कह रहे सारे सागर नापे, नूर का भी नाप लिया, नीर का भी नाप लिया, खीर दधी सबके नाप लिए, मधु सागर सरवर सब सागर नापे। कह रहे तोल के देख लिए, पर निस्बत के बराबर कोई भी नहीं है, संबंध के बराबर कोई सागर नहीं है। क्योंकि जितने सागर हैं परम धाम के अंदर, वो सब निस्बत के वास्ते हैं, सब रूहों के कारण, सब अपनी आत्माओं के कारण उन्होंने सुख के लिए बना रखे हैं। पर निस्बत तौल कोई ना है। कह रहे निस्बत के तौल माने निस्बत के बराबर कोई भी नहीं है। सुंदर साथ जी, यहाँ की दुनिया में कुछ भी हम करते हैं, घर बनाते, सजाते, इतना कुछ सब करते, लेकिन किसके वास्ते? पत्नी, बच्चे, तो वो तो राज्य महाराज के तन हैं, उनके अंग हैं, उन्हीं के अंदर उनका प्रेम इश्क सब कुछ उन तनों में, उनके कारण सब कुछ है। कह रहे उनके बराबर कोई भी सागर नहीं है। दिन हक दिल अंदर बैठ के। अब इंद्रावती जी कहती हैं बैठा उनके अंदर हुक्म है, बोल हुक्म रहा, लेकिन नाम इंद्रावती जी का हो रहा है। जैसे आवाज़ कहाँ से आ रही है और नाम का ऐसा किसका हो जाएगा, उस तरह से
तो इंद्रावती जी के अंदर बैठ के हुक्म बोल रहा है। हाँ, मापे इश्क कह सागर रहे राज्य के दिल में बैठ के सारे सागर मापे, क्योंकि सारे सागर है कहाँ से? राज्य के दिल से, मेहर राज्य के दिल से, जोश राज्य के दिल से, इश्क राज्य के दिल से, इलम राज्य के दिल से, सब कुछ उनके दिल से है। तो कह रही मैंने राज्य के दिल में बैठ के सारे सागर मापे, और मापे किसने? हुक्म ने तो माप तोल करी। जो हक काहू ना पाया खोज खोज के थक गए, त्रिगुण, तीर्थंकर, अवतार, वेद खोज खोज के थक गए। वेदों का तो रोज पढ़ते, सारे ग्रंथों के प्रमाण है कि अगम जान के निगम काहे खोज खोज पची आ रहे। वेद पीछे हट गए, कह रहे हम नहीं बता सकते पार ब्रह्म कहाँ है। खोजने चले, अगम जान के आगे चले, पर पीछे हो गए, निगम कहलाए। सुंदर साथ जी सारे ग्रंथों में लिखा प्रमाण, लेकिन किसी ने खोजा नहीं, क्योंकि वो किसी ने पाया नहीं। वो शब्दातीत है, उनसे सब है, सबसे वो नहीं है। उनसे सब है, सारा जितनी कायनात है सब एक का पसारा है, क्योंकि अक्षरातीत का एक तन, उधर आनंदंग, इधर सतंग। सतंग की लीला इधर चलती है, अक्षर ब्रह्म से आदि नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश सब हैं, और ये सब पसारा है। उधर आनंद की लीला है। जो हक काहू ना पाया जिस हक को, जिस सत को, जिस पार ब्रह्म को किसी ने नहीं पाया, नागिन दुनिया कान जब तक उनका ज्ञान नहीं आया था, किसी ने कानों से भी नहीं सुना था, पाया ना वला के अर्थ को और उनके अर्श को, उनके ठिकाने को भी नहीं पाया। भगवानों ने तो अपने मूल को भी नहीं पाया। अक्षर ब्रह्म कहाँ रहते? भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश अक्षर ब्रह्म को खोज रहे, अक्षरातीत को नहीं। हाँ, जो कौन ठौर मकान कह रहे उनके अर्श को नहीं पाया कि वो मकान कौन, ठोर किस जगह है। उन्होंने जब अपना ज्ञान भेजा, अपने हुक्म से अपना इलम खुलवा दिया। सब बुजुर्गों ढूंढिया सुंदर साथ जी, अगर किसी के तनों के पीछे घूमोगे, यही मालिक बने फिरोगे, तो कुछ नहीं मिलना। एक शब्द की भी अगर पहचान नहीं है तो हम खाली हैं। लिख दिया, अगर ये ज्ञान किसी के दिल में नहीं है तो खाली पड़े मकान। या तो इससे भर लो, अपने दिल को सजा लो, या खाली रख लो। हमारा वो गुरु है, हमारा वो गुरु है, हमारा वो गुरु है। कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का गुरु नहीं है। होता वो है जो वो चाहते हैं, जिसकी सृष्टि है उसकी चाहत है। ये जो यहाँ हो रहा है, ये विष्णु भगवान की चाहत है, आत्माओं के साथ हो रहा है, पार ब्रह्म की चाहत है। अक्षर ब्रह्म के जो फरिश्तों के साथ हो रहा है, अक्षर ब्रह्म की चाहत है। हम सोचते कि हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, जो विष्णु भगवान चाहेंगे वो होगा। और जो ब्रह्म सृष्टियों ने जिन तनों को देखा है, जो राज्य चाहेंगे वो होगा। तो कुछ तो समझ लो, कम से कम आज एक है, कल वो भी चला जाएगा। सुनाने वाले पहले चले गए, हम कोरे के कोरे क्या करोगे? आखिर माँ पढ़ने में कैसे मुंह दिखाएंगे? क्या करेंगे? आखिरत में हिसाब होगा। लिख दिया हदीसों में कि कुछ हिसाब ऐसे जो हाथ के हाथ कर देते हैं, और कुछ ऐसे जो बेशुमार गुनाह करते रहते, उनका वक़्त आखिरत में हिसाब होगा। तो हम वो काम क्यों करें? आज ही हम सच्चे हो जाएं। क्यों करें? हम अपना भला चाहें, हमें क्या लेना? हम दूसरों का करते फिर रहे, औरों की बड़ाई कर रहे, औरों के लिए लिख लिख के भेज रहे वो महापुरुष। कौन महापुरुष? यहाँ सुंदर साथ जी, अभी ये बच्चे टीवी देख रहे थे, कोई संत गए थे वो देखने ताजमहल। तो महापुरुष संत हैं, तो उन्हें ताजमहल की क्या ज़रूरत है? वो वहाँ क्या गए? वो तो अपने में मस्त, अपने भगवान में मस्त रहते हैं। तो जहाँ ज्ञान के लिए दौड़ते हैं, प्रेम नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ ज्ञान नहीं, इसलिए यहाँ ज्ञान भेजा। इन तनों को ज्ञान दे के परातम में पहुँचा रहे हैं।
तीन हक दिल अंदर बैठ के अब कहते कि उन राज्य के इस इलम से ऐसे नहीं बैठे, इस इलम से जब इलम आत्म को मिला, पर आत्म को, तो राज्य के दिल में बैठ के सारे सागर नापे, माप्या सागर इश्क का सागर मापा। इन हक के इल्मे रोशनी सब मापे सागर बेशक। अब बताइए, साफ साफ लिख रहे कि इस हक के सत्य के इलम की रोशनी से, बेशक इलम की रोशनी से मैंने सारे सागर नापे। हमारी कोई चीज़ खो जाए तो हम टॉर्च लेके ढूंढेंगे, तो उन्होंने इस इलम से सारे सागर राज्य के दिल के नापे। तो इसकी सुख सागर वास्ते आए निस्बत। अब वो इश्क के और इलम के सुख के सागर किसके कारण उतरे? उस निस्बत के। इन निस्बत के तौल कोई ल्याऊं कहाँ से हक न्यामत। आप कह रहे कि इस निस्बत के बराबर जो निस्बती हैं, जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुम्हारे मूल तन हैं, कह रहे उनकी तोल माने उनके बराबर कहाँ से कोई लाऊं? बहुत लहरी इन सागर की मेहर इश्क इलम। और उन सागर की जो निस्बत के हैं, निस्बत है, उनके लिए जो सागर है, मेहर है, इश्क की, इलम की लहरें उठ रही हैं। तो कह रहे उनकी बराबरी, उनकी तोल कहाँ से लाऊं? शोभा तेज सुख कई बका। कह रहे उनकी शोभा, उनका तेज नूरमयी, कई अखंड सुख परम धाम के। इन निस्बत में जात खत्म। और इन निस्बत में सब कुछ उनकी निस्बत के वास्ते हैं। क्यों? कि ये उनकी जात है। सारे सुख उनके अंगों के, उनके दिल के, सब सागर निस्बत के वास्ते हैं। ये इल्म ये इश्क और निस्बत कही जो। कह रहे तीन चीजें इल्म है, इश्क है, निस्बत है। ये तीन चीजें, ये सब निस्बत के वास्ते। ये तीनों सिफत माए मोमिनो। और ये तीनों सिफत किसकी है? एक की, ब्रह्म सृष्टि की। उनकी सिफत है, उनकी बड़ाई है। पार ब्रह्म ने अपनी बड़ाई नहीं करी, अपने इल्म से, अपनी निस्बत के सारे सुख और उनकी बड़ाई करी है। निस्बत हक की जो हक की निस्बत है, ये बात उनकी है। इश्क उनके लिए, इल्म उनके लिए, क्योंकि वो निस्बत है। किन पाया ना इन्हें इल्म को, किन पाया ना ये इश्क। अरे किसी ने ना इस इल्म को समझा, ना उनके इश्क को पाया, तो क्यों पावे ये निस्बत। तो ये निस्बत का कैसे पता चले कि ये इल्म, ये इश्क किसके लिए है? अगर हमारे दिल में प्रेम है तो पता नहीं उन किसी को कि ये किसके लिए है। प्रेम है, प्रेम का सागर दिल में है, लेकिन किसी और को तो पता नहीं कि किसके लिए है। तो कह रहे किसी को पता नहीं कि ये इश्क, ये इल्म किसके लिए है। पहले सूरत ना पाई हक। कह रहे पहले पार ब्रह्म के हक के माने सत का, सत के स्वरूप का ही पता नहीं है। एक कुछ भेद हक दुहन के। अब ये गुज भेद छुपी बातें किसकी है? राज्य की और ब्रह्म सृष्टि की। हक दिल की भी और कह रहे राज्य के दिल की भी और बहुत खजाने हैं, वो सारी अपनी आत्माओं के लिए हैं। ए जाने हक निस्बती जाको हक कदम तले। और आप सुंदर साथ जी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो यहाँ नहीं है। ए जाने हक निस्बती, जो उनके निस्बत संबंधी हैं, जो उनकी आत्माएं हैं, उनका ठिकाना कहाँ है? उनके चरणों में। जब देखो हक निस्बत तब एक हक निस्बत। कह रहे जब मैं देखती हूँ हक की निस्बत को तो एक ही हक की निस्बत है। उनकी आत्माएं परम धाम में जो भी कण कण है, जल है, थल है, वृक्ष है, फल फूल, सब कुछ, बिल्डिंग, सब जो भी कुछ है वो सब हक की जात है। जितने बाजंत्र हैं, जो भी कुछ है, कण कण राज्य महाराज की जात है, वहाँ कोई दूसरा नहीं है। और
हक का हुक्म और हक का हुक्म जो हुक्म से खेल चलता है। कछुना हुक्म बिना अंकित एक उनकी वाहिदत की लीला, एक उनकी हुक्म की लीला है। वाहिदत माने एक दिली। हाँ, जो कोई हक के हुक्म का आप कह रहे जो कोई हक के हुक्म का, क्योंकि हुक्म कहाँ सौंप रखा है, हुक्म का काम कहाँ पड़ता है, जहाँ साहिबी की लीला है, जहाँ सत्ता की लीला है। ताए जो इल्म करे और इल्म अगर उनको बेशक कर दे ले अपनी और अपनी मेहर में ले ले, हुक्म का काम है ना। हाँ, तो नेक दीदार कबू हक सुंदर साथ जी किसको दीदार हुआ? बहुत चौपाई का वर्णन होता, मंथन होता। जो कोई हक के हुक्म का, ताए इल्म करे बेशक, हुक्म का स्वरूप, हुक्म के स्वरूप को इल्म ने बेशक कर दिया। हुक्म के स्वरूप को समझ लो पुजारी जी। जो कोई हक के हुक्म जो हक के हुक्म का स्वरूप, हाँ, ताए जो इल्म करे उनको जो इल्म करे बेशक, हक के हुक्म के स्वरूप को इल्म बेशक कर दे। तो श्यामा जी का नाम लेके कौन खड़ा हुआ था, किसने बात करी थी, किससे 90,000 बातें हुई थी? हुक्म के स्वरूप से लेवे पुजारी जी श्यामा जी को फरामोश करा, ब्रह्म सृष्टि को फरामोश करा, उधर अक्षर ब्रह्म को फरामोश माने नींद की तरह उनको करा, और सामने श्यामा जी का नाम लेके राज्य महाराज ने अपने हुक्म को खड़ा करा। तो वो उनके हुक्म का स्वरूप है। लिखा जो कोई हक के हुक्म का ताए इल्म करे बेशक, क्योंकि हुक्म से बात हुई थी, नाम रू अल्लाह का था। लेवे अपनी मेहर और लेवे अपनी मेहर में उसको लिया, अपने हुक्म के स्वरूप को। समझ लो भैया, फिर मत पूछना। हाँ, तो नेक दीदार तो नेक दीदार कभी, हाँ, तो नेक दीदार कबू हक नेक दीदार का बुहक किसने बातें करी थी? हुक्म के स्वरूप ने राज्य महाराज से 90,000 बातें किसने करी? जो कहते हो ना मेहमद ने करी। मेहमद में श्यामा जी, और श्यामा जी का नाम लेके हुक्म खड़ा, और हुक्म ने 90,000 बातें करी। पर कबू दीदार ना निस्बत पर निस्बत का दीदार नहीं दिखाया, अपनी आत्माओं को नहीं दिखाया। सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म तीजी भौम से सुखपाल से निकलते हैं, पूरी अपनी सेना को लेके, महालक्ष्मी जी को लेके, लेकिन वो एक दूसरे को साहिबी तो दिखा देते राज्य रुओं को, पर ये नहीं बताते कि ये कौन है। न अक्षर ब्रह्म को बताते कि ये कौन है, ब्रह्म सृष्टि के दीदार नहीं देते। ना काहू को ये नियामत कह रहे ना काहू को ये नियामत, जो अपनी रूहों का, अपनी आत्माओं का दीदार दे दे। ए जुबान निस्बत की कह रहे ये जुबा यहाँ इन निस्बत की कहा करती सिफत क्या सिफत करेगी? ये सिफत, ये झूठी जुबा कैसे कर सकती है? तो कह रहे वो तो निस्बत का दीदार ही नहीं देते, किसी को दिखाते ही नहीं। बादशाह होता अपने रंग मॉल में, पटरानी होती है अंदर, वजीर काम करते अंदर थोड़ा ही जाते हैं, बाहर से अक्षर ब्रह्म दर्शन करके चले आते हैं। ये जो स्वरूप निस्बत के ये जो स्वरूप, कोई सोचे कि हमारे वहाँ अस्तित्व है कि नहीं है, तन है कि नहीं है, स्वरूप है, रूप नहीं है। रूप बनते मिटते हैं, उनके स्वरूप है, अखंड है। काहू ना देवे देखा वो किसी को नहीं दिखाते, उनकी निस्बत के, उनकी लीला के, उनके इश्क के तन है। बदले आप दिखा आप कह रहे बदले आप दिखा देते, खुद को दिखाते, प्यारी निस्बत रखे छिपा है। निस्बत वो चीज़ है, निस्बत वो है। राज्य कह रहे कि श्यामा जी से कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, और
तुम रूहों के आशिक हो, इसलिए मैं भी रूहों का आशिक हो गया। शब्दों में कहा, वहाँ तो दो नहीं है, ना आशिक है ना माशूक है, एक वहदत है, एक लीला है, एक राज्य का तन है, उनके ही आनंद के सब तन है, और कोई दूसरा है ही नहीं। निमुना इन निस्बत का कोई नाही समान। कह रहे इन निस्बत का, उन नहीं कह रहे, वहाँ से बात कर रहे, इन निस्बत का निमूना, कह रहे कोई उनके समान है ही नहीं। कैसे बता दे कि निस्बत ऐसी है। ये जो हमारे तन देखे हैं ना उन्होंने, ये उनका मतलब जैसा हमारा सपने का हमारा तन दिखता है ना, ये उनके ऐसे नहीं है। ये यहाँ के हैं, इधर उनकी न दिल से दिखा दिए और दिल से दिखा के उस दिल में ज्ञान भर दिया। ऐसे पुतले यहाँ वहाँ के है ही नहीं। वो कह रहे कैसे नमूना दूँ, कहाँ से उनकी बराबरी लाऊं। वो नूरी तन है, वो एक तत्व के है, ये 5 तत्व का बना हुआ। ये नरक से बना है, वो एक तत्व का बना है। तो जैसे कह दिया था, कह देते कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, इसलिए वो समर्थवान है। उनकी आत्माएं, उनकी लीला है और उनके तन है, वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। जो निमुना दूसरा दिया जाए सुभान। जैसे निस्बत का कोई दूसरा, आत्माओं का कोई दूसरा नमूना नहीं है, जैसा दूसरा नमूना श्यामा जी और राज्य का नहीं है। क्यों दीजिए निमुना इनका जो कई हकी जा। कह रहे उनका नमूना कैसे दे सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि वो कैसे हैं। कह रहे वो तो हक की जात है। निस्बत इश्क इल्म जो बिरक फल फूल पात। कह रहे निस्बत इश्क और इल्म ऐसे है जैसे एक वृक्ष होता है, फल फूल पात होते हैं, इसमें वो एक ही है, एक से है। सब लगे हैं निस्बत को इश्क इल्म हुक्म। कह रहे सब निस्बत को लगे हैं, इश्क भी, इल्म भी और हुक्म भी। ना तो कैसे इत जाहिर हो, नहीं तो कैसे यहाँ जाहिर हो जाते, उनके कारण जाहिर हो गए। हुक्म ने हुक्म को इल्म दे दिया, तो कहते जब तक जो लोग हुक्म इल्म को, जब तक हुक्म ने इल्म को कहा नहीं समझाए, तो लोग सो आपको क्यों कर सके जगाए। हुक्म जब तक ये इल्म रूहों पे नहीं पहुँचाएगा, तब तक वो नहीं जागेंगी, तो ये कैसे जाग जाएगा। ये तो नींद है, सारा ब्रह्मांड नींद का है, ये तो नींद का है, सब कुछ नींद है। अगर ये जागृत हो तो हमें होश हो। आज हम एक काम कर रहे हैं, हमें पता नुकसान हो गया, फिर उसी में फिर वही काम करेंगे, तो ये तो भ्रम की बाजी है, खेलते रहते हैं। ये सब निस्बत वास्ते जो कछु शब्द उठत। कह रहे जो एक शब्द भी उठता है, सब निस्बत के वास्ते हैं, उनके कारण ये खजाना उतरा है। ये जो नजरों देखत या जो कानों सुनत। बस हो गया, दोहरा दो, आखिरी दोहरा दो बस। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये निस्बत इश्क सागर। कह रहे श्री मोहम्मद के मोमिनो, ये निस्बत है क्या। निस्बत निस्बत सुन तो रहे हम, ये है क्या। ये इश्क का सागर है। जो निस्बत है ये इश्क का सागर है, और वो इश्क का सागर मेरी निस्बत में है। जो मेरे दिल का इश्क का सागर है वो इनके लिए, वो इनके दिलों में भरा हुआ है। इनके तन भी इश्क के हैं, नूरी हैं, और वास्ते इश्क के ही निस्बत के लिए ये इल्म आया, सब खुल गया, निस्बत पे पहुंच गया, उन तनों को इल्म मिल गया। अब ये तीसरी बड़ी फरिश्तों की फजर चल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश को ये ज्ञान मिलेगा, उनकी सृष्टि को मिल जाएगा। ये जो पुतले हैं सब अखंड हो जाएंगे। जो तुम्हें तो मिल गया अब, लेकिन जिनको नहीं मिला, विष्णु को मिलते ही सबको ज्ञान मिल जाएगा, सबको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वहाँ कोई नहीं जा सकता परम धाम के अंदर। इसको योग माया में अखंड कर देंगे, और योग माया में जो असल तन है उनका प्रतिबिंब पड़ेगा,
और ये सब उनको पूजेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, सारे भगवान, सारी जनता उनको पूजेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तेरी मामत कहे मोहिनो, हे निस्बत ईश्वर सागर, यो जाने हक हुक्म बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पीरू जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तरफ तरफ जाए जीव जी। जीवा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना मैं किनसो कहूँ, पिया तुम हो मेरी पास जी। आज बेरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समरत दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों, देखूनी के कर जी। जब तुम आप खाओगे कब, देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी, सुन के अब दिल करो तुम जीन जी। किन किन खबर जो लीजिए मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एक अर्ज मैं तो करूं जो, बीच पड़ी अंदर आए जी। सो अंदर आड़ी डाली के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वाले जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो से माँ करूं पिया, सब अंगों साक्षात
मति युगल स्वरूप परवाई अंगना बल बल जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे